नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी पीओ मेंस 2021 में पूछे गए 2 डीआई सेट्स, है ना। अब इस सेशन का जो मोटिव है वो ये नहीं है कि मैं आपको ये सिखाऊं कि टफ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आरआरबी पीओ मेंस में किस टाइप के सवाल जो है पूछे जाते हैं, राइट। इस सेशन का मोटिव केवल इतना है। इन सवालों को आप भी कर सकते हो, है ना, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर का जो लेवल है वो क्या रहता है और आपको किस दिशा में तैयारी करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल आपके सामने देखो, ये रहा। द गिवन लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन एटलीस्ट वन टेस्ट इन 5 डिफरेंट ईयर्स, है ना। तो कितने स्टूडेंट्स ने एनरोल किया 2012 से 16 तक और कितने लोग पास हुए, ये जो परसेंटेज है वो हमें यहाँ पर दिया गया। सॉरी, नॉट परसेंटेज, इनफैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही दे दिए गए, है ना। परसेंटेज भी नहीं दिया गया है, आपको सीधे सीधे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं कि कितने लोगों ने एनरोल किया और कितने लोग उसमें से पास हुए डिफरेंट ईयर्स में। यहाँ पर लास्ट में एक चीज़ दी गई है, टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इज इक्वल टू स्टूडेंट्स पास्ड इन एटलीस्ट वन टेस्ट एंड प्लस स्टूडेंट्स नॉट क्वालिफाइड। जो एक भी टेस्ट में पास नहीं होंगे वो किस में काउंट होंगे, नॉट क्वालिफाइड में। चलिए, तो पहला सवाल यहाँ पर है, ये हिंदी में भी है, घबराने की जरूरत नहीं है, हिंदी में अगली स्लाइड में है। देखो, इन 2016 आउट ऑफ द टोटल नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट 20% स्टूडेंट्स रीअप्लाई फॉर द एग्जाम इन 2017। तो सवाल को देखो, आपका जो कोऑर्डिनेशन है, जो आप पढ़ रहे हो उसके साथ साथ समझना भी होता है। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, समझ कुछ नहीं रहे होते हैं। तो उनको क्या है कि पूरा पढ़ने के बाद होश आता है कि अरे यार मैंने पढ़ तो लिया लेकिन समझा कुछ भी नहीं, है ना। तो वो फिर दोबारा पढ़ते हैं, उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए पढ़ने के साथ साथ बिल्कुल दिमाग ओपन रख के समझेंगे और सोचेंगे। 2016 में टोटल नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स कितने हैं, पहले तो हम ये निकालेंगे। तो 2016 में 450 लोगों ने अप्लाई किया और 150 क्वालिफाई हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि 300 लोग नॉट क्वालिफाइड हैं। नॉट क्वालिफाइड कितने हैं, 300 लोग। और उसमें से 20% लोगों ने रीअप्लाई किया है एग्जाम के लिए। इसका 20% हो गया 60, यानी 60 बच्चों ने 2017 में रीअप्लाई किया है। 2017 में 60 बच्चों ने क्या किया है, रीअप्लाई किया है, फिर से एग्जाम में बैठी। अच्छा, आगे दिया है, इन 2017 टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इज रीअप्लाइड फ्रॉम 2016 प्लस न्यू एप्लीकेंट्स। तो कुछ लोग ऐसे हैं 2017 में जो 2016 से रीअप्लाई किया है जिन्होंने, जो 60 बच्चे हैं, और बाकी कुछ न्यू एप्लीकेंट्स भी होंगे, राइट। अच्छा, इसके आगे पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन एटलीस्ट वन टेस्ट इन 2013 एंड 17 इज 3:2। तो 2013 में एटलीस्ट वन टेस्ट में पास होने वाले कितने हैं, 75। और 2017 में कितने हैं, लेट्स सपोज x, इनका जो रेशियो है वो 3:2 है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है 25 बार कटेगा तो x की वैल्यू 25 इंटू तो 50 आ जाएगी। मतलब 50 बच्चे ऐसे हैं 2017 में जो एटलीस्ट वन टेस्ट में क्या हुए, पास हुए, राइट। आगे देखो दिया है, आउट ऑफ द टोटल पास्ट स्टूडेंट इन 2017 96% आर न्यू एप्लीकेंट्स, है ना। तो जो भी बच्चे 2017 में पास हुए हैं उसमें न्यू एप्लीकेंट कितने, 96%। यानी कि बचे हुए जो 4% हैं इसके, भाई पास कितने हुए हैं, इतने बच्चे पास हुए हैं 2017 में, है ना। अब उसमें से 96% तो वो हैं जो कि नए एप्लीकेंट थे। तो ओल्ड जो 2016 से जिन्होंने रीअप्लाई किया वो कितने होंगे, इसमें से 4%। तो इसका 4% कितना होगा, 4 का 50%, यानी 2। भाई A% ऑफ B इक्वल टू B% ऑफ A, सो 4% ऑफ 50 इक्वल्स टू 50% ऑफ 4 विच इज नथिंग बट 2, है ना। तो 2 बच्चे ऐसे हैं जो रीअप्लाइड वाले कैंडिडेट हैं और जो पास हुए हैं। तो हमें बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ रीअप्लाइड स्टूडेंट्स हु डिड नॉट क्वालिफाई। तो डिड नॉट क्वालिफाई वाले कितने होंगे, तो हम ये कह सकते हैं 60 बच्चे थे रीअप्लाई वाले, इसमें से क्वालिफाई हो गए 2, पास हो गए, तो बच्चे कितने जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया वो कितने हुए, 58। सो द आंसर इज 58, ऑप्शन ए। ठीक है, आसान था, बस समझने की बात है। सवाल को आपने ढंग से समझ लिया तो सॉल्व तो चुटकियों में हो जाएगा। अगला सवाल देखो, इन 2012 देयर वर 3 टेस्ट A, B, C। 20% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन ओनली टेस्ट A। 2012 में, अब पहले ये बताओ कि 2012 में पास होने वाले बच्चे कितने, 90, है ना। तो ओनली टेस्ट ए में कितने लोग पास हुए,
ओनली टेस्ट ए में पास हुए 20%, यानी 18। 90 का 20% कितना होता है, 9 इंटू 2 18। ओनली ए में, ओनली बी में कितने पास हुए, ओनली बी में पास हुए भाई 30%, तो भाई इसका 30% कितना हो गया, 9 इंटू 3 27। एंड 20% बच्चे ऐसे हैं जो केवल टेस्ट सी में पास हुए, तो ओनली सी में पास होने वाले कितने हैं, 20%। 20% इसका कितना हो गया, 18, है ना। हमें पूछा है और दिया गया नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, यानी कि ऑल सब्जेक्ट्स में पास होने वाले कितने हैं भाई, 9। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन एग्जैक्टली 2 टेस्ट, है ना। तो जो बच्चे किसी ना किसी एटलीस्ट 1 टेस्ट में पास हुए हैं वो टोटल कितने हैं हमारे पास, 90। अब इस 90 में वो स्टूडेंट होंगे जो एग्जैक्टली 1 में पास हुए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एग्जैक्टली 2 टेस्ट में पास हुए होंगे, कुछ एग्जैक्टली 3 टेस्ट में पास हुए होंगे, एंड दैट इनका सम कितना होगा, 90। भाई एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट में पास होने का मतलब है एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में पास होना, यानी कि उसमें 1 वाले भी काउंट हो गए, 2 वाले भी हो गए, 3 वाले भी हो गए। अब एग्जैक्टली 1 वाले कितने हैं, इन तीनों का सम। इन तीनों का सम आप इंडिविजुअली निकालते या फिर ऐसे कर देते कि भाई 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 20 70%, और सीधा इसका मैं 70% निकाल लूँ, 9 इंटू 7 63, है ना, 63। या फिर आप इनको ऐड भी करोगे तो भी 63 आएगा। ठीक है, ठीक। तो एग्जैक्टली 2 वाले कितने हैं, आई डू नॉट नो। एग्जैक्टली 3 वाले कितने हैं, 9। ऑल सब्जेक्ट्स में पास होने वाले 9, सो दैट इज 90। सो एग्जैक्टली 2 वाले कितने हो गए, वी कैन से दिस 63 प्लस 9 इज हाउ मच, 72। 72 इसमें से माइनस करेंगे तो 18 आएगा। तो एग्जैक्टली 2 में पास होने वाले हैं 18, यानी कि ऑप्शन डी, है ना। तो वेन डायग्राम का मतलब थोड़ी सी नॉलेज होगी तो आप इस सवाल को आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हिंदी में सवाल है। अगला सवाल देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट क्वालिफाइड इन 2012। तो नॉट क्वालिफाइड कितने होंगे, इसमें से इसको घटा दो, यानी 110 टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड इन 2015। कितना आसान सा प्यारा सा सवाल है। क्वालिफाइड कितने हैं यहाँ पर, 110, तो इनका रेशियो कितना हो गया, बराबर है दोनों, 1:1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what is the average number of students who are not qualified in 2013, 14 and 16। तो 2013 में क्वालिफाइड ना होने वाले आप निकालोगे, 2014 में निकालोगे और 2016 में निकालोगे। उससे बेटर क्या है कि टोटल निकाल लो, है ना। टोटल अगर मैं निकालूंगा 2013, 14 और 16 का, तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 700। 700 प्लस 240 कितना हो गया, 940। इसमें से मैं घटा देता हूं जो बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं। तो क्वालिफाइड कितने, 150 प्लस 110 कितना हो गया, 260। 260 प्लस 75 335। ठीक है, 335 में इसमें से माइनस कर देता हूं तो कितना बचेगा, 605, है ना। अब मुझे चाहिए क्या, एवरेज, है ना, एवरेज चाहिए ना। तो कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पर, फिर से एक बार देख लें। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर नॉट क्वालिफाइड इन 2013, 14 एंड 16। अच्छा 13, 14 एंड 16 चाहिए था, मैंने 15 ले लिया यहाँ पर, यानी ये चाहिए ये। तो ये कितना हो गया देखो, 450 और 300 कितना हो गया, 750। 750 और 240 1000 से 10 कम, यानी 990, राइट। ये हो गया 990। और क्वालिफाइड वाले कितने, इनको ऐड करेंगे तो ये हो गया 270। 270 प्लस 75 345, राइट, 345। अगर इसमें से मैं ये माइनस करूंगा तो इट बिकम्स 645। और एवरेज चाहिए तो बिकॉज 3 वैल्यूज आर देयर, सो वी हैव टू डिवाइड दिस बाय 3, यू विल गेट 215, 215, ऑप्शन बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट क्वालिफाइड इन 2017 इज 30% मोर देन दैट ऑफ 2015। तो 2015 में क्वालिफाई ना करने वाले कितने, इन दोनों का डिफरेंस 140, और 2017 में क्वालिफाई ना करने वाले इससे 30% ज्यादा है। तो इसका 30% कितना हो गया, 14 इंटू 3 42। 42 जैसे ही मैंने इसमें जोड़ा आ गया 182। तो नॉट क्वालिफाइड इन 2017 मुझे मिल गया। ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट क्वालिफाइड इन 2017 एंड 2012। तो 2012 में क्वालिफाई ना करने वाले कितने, इन दोनों का डिफरेंस 110, और इसका डिफरेंस हमसे पूछा है, तो आंसर कितना आएगा, 72। यस, 72 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। तो ये एक डीआई सेट था, 2021 में पूछा गया था मेंस में।
आसान था, कर सकते हो कि नहीं, यस और नो। चलिए इसी तरीके से सेकंड डीआई सेट देखते हैं। ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज पर बेस्ड है। क्यूमुलेटिव परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पहले तो ये आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ होलसेलर सोल्ड 6000 kg ऑफ वीट टू 5 डिफरेंट शॉपकीपर्स। टोटल उसने 6000 kg वीट बेचा है एक होलसेलर ने 5 शॉपकीपर्स को, ए बी सी डी ई को, है ना। इसका क्यूमुलेटिव परसेंटेज दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे जब आप स्टैक्ड बार ग्राफ बनाते हो ना, जैसे ये बार ग्राफ है, मैंने एक बार ग्राफ में इनको रिप्रेजेंट किया, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये लेवल होता है 0, है ना। अब ए किस लेवल पे है, 20% वाले लेवल पर, बी किस लेवल पर है, 42% वाले लेवल पर, सी किस लेवल पर है, सो दिस इज ए, दिस इज बी, सी किस लेवल पर है, 57% वाले लेवल पर, डी किस लेवल पर है, 42% वाले लेवल पर, ठीक है, सॉरी 82% वाले लेवल पर, एंड ई किस लेवल पर है, 100% यानी टॉप पर। तो दिस इज ए बी सी डी ई। तो यहां से अगर मैं ए की वैल्यू देखूंगा, सो ए बिकम्स हाउ मच, अगर हम ए देखें तो 0 से 20 के बीच में ए की वैल्यू है 20%, बी की वैल्यू क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इन दोनों के बीच में कितना है, 22%, यस। सी की वैल्यू क्या है, 57 माइनस 42 यानी 15%, डी की वैल्यू क्या है, 82 माइनस 57 यानी कितना, 25%, और ई की वैल्यू क्या है, 100 माइनस 82 माइनस मतलब 18%। सो दीज आर द वैल्यूज, एक्चुअल क्वांटिटीज इन्होंने सेल की। ये तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज दिया गया था, एक्चुअल परसेंटेज वैल्यू है ये, है ना। तो हम यहां से वैल्यू लिख देते हैं ए बी सी डी ई की, ठीक है। तो एक बार में इसको लिख देते हैं, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, इन्होंने कितनी क्वांटिटी परचेज की, मतलब होलसेलर से इनको कितनी क्वांटिटी मिली, ए को मिली है 20%, बी को मिली है कितनी 42 माइनस 20 यानी कि 22%, सी को मिली है 57 माइनस 42 यानी 15%, डी को मिली है 82 माइनस 57 यानी कि 25%, और ई को मिली है 100 माइनस 82 यानी 18%, ठीक है। दीज आर द एक्चुअल वैल्यूज जो इनको क्वांटिटी मिली है। अब क्वांटिटी बेची कितनी है इन्होंने, सोल्ड, तो वो है 75%, इसमें से 75% इसने बेची 70%, इसने बेची 70%, इसने बेची 60%, इसने बेची 50%, राइट। चलिए टोटल क्वांटिटी जो इन्हें मिली है वो है 6000 kg। अब सवाल हमसे पूछा गया है कि सबको मिलाकर, ओके, व्हाट इज द एवरेज अनसोल्ड क्वांटिटी ऑफ व्हीट फॉर ऑल द शॉपकीपर्स, सारे के सारे शॉपकीपर्स को मिलाकर अनसोल्ड क्वांटिटी कितनी है ना। तो हमने ए बी सी डी की क्वांटिटी लिख दी थी, ए बी, एक सेकेंड, लेट मी ट्राई टू क्रॉप दिस, एक सेकेंड, इतना पार्ट हम क्रॉप कर लेते हैं। चलो लेट इट बी, कोई नहीं, यहां लिख देते हैं दोबारा से, ए बी सी डी ई, ठीक है। कितनी क्वांटिटीज इनको मिली हैं, ए को मिली है 20%, बी को मिली है 22%, सी को मिली है 15%, डी को मिली है 25% और ई को मिली है 18%। बेची कितनी है, इसने बेची है 75%, इसने बेची है 70%, इसने बेची है 70%, इसने बेची है 60% और इसने बेची है 50%, यस। चलिए तो अगर मैं बात करूं टोटल क्वांटिटी की, तो टोटल इज 6000 kg जो इनको मिली है। अब मुझसे पूछा एवरेज ऑफ अनसोल्ड क्वांटिटीज, अनसोल्ड क्वांटिटी का एवरेज मुझे बताना है, मतलब जो नहीं बेच पाए
उसका एवरेज। तो अनसोल्ड कैसे निकालें? अब भाई इसके लिए तो आप कहोगे बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है सर, है ना। पहले 20% निकालो इसका, फिर उसका 75% तो सोल्ड होगा, अनसोल्ड होगा 25% वो निकालो, फिर इसका 22% निकालो, फिर उसका 30% निकालो, फिर उसका 15% निकालो, फिर 30%, फिर इसका 25%, फिर 40%, फिर 18%, फिर 50%, ऐसे निकालोगे और फिर उनका एवरेज निकालोगे। बेटर क्या है, देखो आपको बढ़िया रास्ता बताता हूँ। इस कैलकुलेशन को आप एक बार में कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो वो समझना। मैं ये कह रहा हूं कि इसको 20% क्वांटिटी मिली, तो सोल्ड 75% है, तो अनसोल्ड कितना है? 25%। सबके लिए बेस कॉमन है 6000। तो अगर मैं ये कहता हूं कि इसको 25% अनसोल्ड है, तो 25% मतलब 1/4, तो इसका 1/4 मतलब 5% हो गया। 5%, यस 5% हो गया। सेकंड वाले के लिए देखो 30% अनसोल्ड होगा, है ना, तो इसका 30% कितना होगा? 10% है 2.2, सो 30% हो गया 6.6। यस, थर्ड वाले के लिए मैंने देखा 70% सोल्ड है, तो अनसोल्ड 30%, 10% है 1.5, 30% इसका ट्रिपल 4.5। इसके लिए 60% सोल्ड है, तो अनसोल्ड हो गया 40%, 40% ऑफ दिस नंबर, 40% ऑफ 25 मतलब 25% ऑफ 40, which is 1/4 of 40, which is 10. What about this? 50% सोल्ड है, तो 50% अनसोल्ड होगी, यानी इसका आधा 9। तो इन सारी परसेंटेज वैल्यू को मैंने जोड़ा, कितना हो गया? 1, 6 और 5 11, 6 और 6 12, 4 16 और 9 25, कैरी हो गया 2, 35.1%। अब मुझे चाहिए था इनका एवरेज, है ना, एवरेज चाहिए, तो साथ के साथ एवरेज भी निकाल लेते हैं, बिकॉज 5 वैल्यूज आ देयर, 5 से काट दिया मैंने, 5 × 7 35, देन 0, देन 2, 5 × 10 7.02%। अब मेरा काम सिर्फ इतना सा बचा है कि मैं 6000 का 7.02% निकाल लूं। तो 6000 का 7.02% आप निकालोगे तो 7.02 बाई 100 इंटू 6000, यही करोगे, है ना। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, है ना। तो ये हो गया 70.2 इंटू 6, बिकॉज 0 से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया? 6 × 2 12, 6 × 7 42, 421.2, ये मेरा आंसर आ गया। यस, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग इंडिविजुअल कैलकुलेशंस कि मैं ये सारी वैल्यूज इंडिविजुअल निकालूं, मैं एक बार में भी कैलकुलेट कर सकता हूं आसानी से, ठीक है। सो आंसर इज 421.2। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखो। इफ शॉपकीपर बी गॉट 33% टोटल क्वांटिटी, शॉपकीपर बी को कितनी मिल जाती है? 33% टोटल क्वांटिटी मिल जाती है। व्हाट इज द अनसोल्ड क्वांटिटी फॉर ई? The important line is this, all respective values are same, सारी वैल्यूज सेम है, बस B की क्वांटिटी चेंज हुई है, तो मुझे E की क्वांटिटी पर कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो E की क्वांटिटी हम वही लेंगे, E की क्वांटिटी हमने कितनी ली थी? 18%, है ना, टोटल का 18%, तो 6000 का 18%, ये इसको क्वांटिटी मिली E को, और अनसोल्ड कितनी होगी? अगर सोल्ड 50% है तो अनसोल्ड भी 85% होगी इसका, यानी हाफ, ठीक है। इससे गया ये 9 बार, इससे कैंसिल हो गया, 9 × 6 54, यानी 540 मेरा आंसर आ जाएगा, 540, ऑप्शन डी, ठीक है। यस, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ शॉपकीपर एफ गॉट अनसोल्ड व्हीट ऑफ शॉपकीपर सी, शॉपकीपर सी से जितने नहीं बेचे गए वो सारे के सारे उसने किसको दे दिए? ई को दे दिए। तो सी से कितने नहीं बेचे गए वो मैं निकाल सकता हूं, है ना। देखो सी को कितने मिले? 57 मत ले लेना गलती से वैल्यू, है ना। सी की जो वैल्यू है ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज है, सी की वैल्यू है 15%, है ना। तो सी को मिले 15%, तो 6000 का 15%, तो 6000 का 15% आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, या फिर छोड़ो, हमें अनसोल्ड निकालना है, तो ये 15% आएगा, और यहां पर वैल्यू है कितनी? अनसोल्ड की वैल्यू होगी 30%, तो 15% का 30% कितना हो जाएगा? 4.5। भाई 10% है 1.5, तो 30% कितना हो गया? 4.5। तो ओवरऑल में से 4.5%, 4.5% ऑफ व्हाट? 6000, ठीक है। तो 2 0 से 2 0, यानी हो गया 45 × 6, यानी 90 × 3, 90 × 3 यानी 270 kg। मतलब सी को जो क्वांटिटी, सी की अनसोल्ड क्वांटिटी जो एफ को मिली है वो इतनी मिली है। एफ के पास अब 270 किलो गेहूं है ना। अब इसमें से 1/3 वो कॉस्ट प्राइस पर बेच देता है, इसका 1/3 कितना हो गया? 90 kg, तो बाकी बचा कितना? 270 - 90 यानी 180 kg। तो इसको ये बेच देता है कॉस्ट प्राइस पर। ना व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? इसने कितने में खरीदा था? तो सी सोल्ड हिज अनसोल्ड क्वांटिटी एट 10 रुपीज पर kg टू एफ।
तो भाई एफ को सी ने 10 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेची थी, यानी एफ के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है 10 रुपए प्रति किलोग्राम, मतलब एफ ने ये क्वांटिटी 10 के रेट पर बेची और बाकी बची हुई क्वांटिटी 20% प्रॉफिट पर बेची। तो अगर 10 रुपीज में उसने खरीदी है क्वांटिटी, तो 20% आप इसमें बढ़ा दोगे तो 10 + 2 12 हो जाएगा, यानी बची हुई क्वांटिटी वो 12 के रेट पर बेचता है। यानी यहाँ पर वो कितना रेवेन्यू करता है 90 × 10 900, प्लस यहाँ कितना करता है 180 × 12, यानी कि 1800 प्लस 360 2160। तो कुल मिलाकर उसने कितनी सेल करी, तो हम ये कह सकते हैं 3060। इनको जोड़ोगे 3060 रुपीज की सेल, 3060, यही पूछा है व्हाट इज द ओवरऑल सेलिंग प्राइस। ठीक है, if the shopkeeper A sold wheat at 51 rupees per kg and makes an overall profit of 6.25%, what is the cost price? तो भाई इसके लिए मुझे इस टेबल की या किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है, हमें ये पता है कि 6.25% का मतलब होता है 1/16 फ्रैक्शन में 1/16। कैसे होता है 1/16? भाई 100% होता है 1, 50% होता है 1/2, उसका भी आधा, 25% उसका भी आधा 1/4, 25 का भी आधा 12.5, वो होता है 1/8, और फिर 12.5 का भी आधा करते हैं तो 6.25, तो 1/8 का आधा किया 1/16, है ना, ये आपको याद होनी चाहिए वैल्यू। तो 1/16 का प्रॉफिट है, मतलब सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो क्या है, अगर ये 16 रुपये है तो 16 + 1 ये 17 हो गया। अब ये कितना है, सेलिंग प्राइस मुझे दिया गया है 51, तो ये 17 का 3 गुना है, तो 16 का भी 3 गुना मैं कर देता हूँ, कितना हो गया 48, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है 48 रुपीज पर kg, ऑप्शन ए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोल्ड क्वांटिटी ऑफ व्हीट इन ई एंड सी। तो भाई ई और सी की सोल्ड क्वांटिटी में डिफरेंस बताना है, तो ई की क्वांटिटी कितनी है, अगर हम यहाँ पर देखें 100 - 82 18%, एंड सी की बात करें तो 42 - दिस 22%। तो सोल्ड क्वांटिटी का डिफरेंस बताना है भाई, सोल्ड क्वांटिटी का, तो सोल्ड कितनी है इसकी भाई 70%, इसका 70% कितना हो गया 10% इज 2.2, 70% इज 2.2 × 7 यानी 15.4। ठीक है, अच्छा ई एंड सी चाहिए, दिस इज बी, तो सी इज हाउ मच, सी कितना है देखो दिस, इसमें से इसको घटाया 15%, तो 15 का 70% यानी 1.5, 10% 1.5 है, 10% कितना है 1.5 × 7 है ना 10.5%, राइट। और यहां कितना है इसका 50%, 50% यानी 9% हो गया, यानी इन दोनों का डिफरेंस अगर मुझे चाहिए तो 1.5% होगा, किस में से, ओवरऑल में से। ओवरऑल 6000 है, तो 6000 का 1.5% आप निकालोगे, 6000 का 1% कितना होता है 60, और 0.5% 1% का आधा होगा यानी कि 30, यानी कितना हो गया 90 kg, ऑप्शन बी। ठीक, बस यही थे 2 सेट। आप मुझे बताइएगा कि ये सेट आपको कैसे लगे, एग्जाम में आप होंगे तो इस सेट को कर सकते हैं नहीं, है ना, कितना समय आपको लगेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सेट डुएबल है, आप सभी लोग आरआरबी पीओ मेंस की ढंग से तैयारी कर लें तो बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है। द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज अंडरस्टैंडिंग। अगर आप प्रॉपर क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, बस हाँ कभी कभी थोड़े से लेंदी हो जाते हैं, है ना, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे और भी सेशन आप चाहते हो या क्या आप चाहते हो, कौन सा टॉपिक कवर करना चाहते हो। प्रीवियस ईयर में डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, केस स्लाइड भी पूछे गए हैं, अरिथमेटिक, रॉन्ग नंबर सीरीज, मेंस में ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। इनमें से नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।